माता पिता की सेवा जरूरी है। पढ़ाई पूरी करने के बाद रवि किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाने की चाह में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। रवि ने बड़ी आसानी से पहला इंटरव्यू पास कर लिया। फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था और डायरेक्टर को ही तय करना था कि रवि को नौकरी पर रखा जाए या नहीं। डायरेक्टर ने रवि का सीवी देखा और पाया कि पढ़ाई के साथ साथ रवि इसी में भी हमेशा अव्वल रहा है। डायरेक्टर ने रवि से पूछा, क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिली है? रवि, जी नहीं। डायरेक्टर, इसका मतलब स्कूल कॉलेज की फीस तुम्हारे पिताजी दिया करते थे? रवि ने कहा, जी हाँ श्रीमान। डायरेक्टर ने रवि से पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? रवि ने उत्तर दिया, जी वो लोगों के कपड़े धोते हैं। यह सुनकर कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, जरा अपना हाथ तो दिखाना। रवि के हाथ रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। डायरेक्टर, क्या तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिताजी की मदद की? रवि, जी नहीं। मेरे पिताजी हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूं। डायरेक्टर, क्या मैं तुम्हें एक काम कह सकता हूं? रवि, जी आदेश दीजिए। डायरेक्टर, आज घर वापस जाने के बाद अपने पिताजी के हाथ धोना, फिर कल सुबह मुझसे आकर मिलना। रवि यह सुनकर खुश हो गया। उसे लगा कि अब नौकरी मिलना तो पक्का है, तभी तो डायरेक्टर ने कल फिर बुलाया है। रवि ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिताजी को ये सारी बातें बताई और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने बेटे की इच्छा का मान करते हुए अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दिए। रवि ने पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू कर दिया। कुछ देर में ही हाथ धोने के साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी झरझर बहने लगे। पिता के हाथ रेगमार्क की तरह सख्त और जगह जगह से कटे हुए थे। यहाँ तक कि जब भी यह कटे निशानों पर पानी डालता, चुभन का एहसास पिताजी के चेहरे पर साफ झलक जाता था। रवि को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ हैं जो रोज़ लोगों के कपड़े धो धो कर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़े और स्कूल की फीस का इंतजाम करते थे। पिता के हाथ का हर छाला सबूत था उसके एकेडमिक करियर की एक एक कामयाबी का। पिता के हाथ धोने के बाद रवि को पता ही नहीं चला कि कब उसने उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े भी एक एक करके धो डाले। उसके पिताजी रोकते ही रह गए, लेकिन रवि अपनी धुन में कपड़े धोता चला गया। उस रात बाप बेटे ने काफ़ी देर तक बातें की। अगली सुबह रवि फिर नौकरी के लिए कंपनी के डायरेक्टर के ऑफिस में था। डायरेक्टर का सामना करते हुए रवि की आंखें गीली थी। डायरेक्टर, तो फिर कैसा रहा कल घर पर? क्या तुम अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? रवि, जी हाँ श्रीमान। कल मैंने ज़िंदगी का एक वास्तविक अनुभव सीखा। नंबर 1, मैंने सीखा कि सराहना क्या होती है। मेरे पिता न होते तो मैं पढ़ाई में इतनी आगे नहीं जा सकता था। नंबर 2, पिता की मदद करने से मुझे पता चला कि किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है। नंबर 3, मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस की। डायरेक्टर, यही सब है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं यह नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कदर करे। ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने के दौरान दूसरों की तकलीफ भी महसूस करे। ऐसा शख्स जिसने सिर्फ पैसे को ही जीवन का ध्येय न बना रखा हो। मुबारक हो रवि, तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो। आप अपने बच्चों को बड़ा मकान दें, बढ़िया खाना दें, बड़ा टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर सब कुछ दें, लेकिन साथ ही अपने बच्चों को यह अनुभव भी हासिल करने दें कि उन्हें पता चले कि घास काटते हुए कैसा लगता है। उन्हें भी अपने हाथों से ये काम करने दें। खाने के बाद कभी बर्तनों को धोने का अनुभव भी अपने साथ घर के सब बच्चों को मिलकर करने दें। ऐसा इसलिए नहीं कि आप मेड पर पैसा खर्च नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। आप उन्हें समझाते हैं कि पिता कितने भी अमीर क्यों ना हो, एक दिन उनके बाल सफ़ेद होने ही हैं। सबसे अहम है आपके बच्चे किसी काम को करने की कोशिश की कदर करना सीखें। एक दूसरे का हाथ बटाते हुए काम करने का जज्बा अपने अंदर लाएं। यही है सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।